इस बार के आए सियासी नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के दावे को महज 242 सीटों पर सिमटा दिया। लोकतंत्र के आधार से बहुमत नहीं मिला जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। ऐसे में टीडीपी के नायडू और जेडीयू के नीतीश साथ आए और जोड़ तोड़ की सरकार बन गई। अब सरकार बनते ही सियासी बखेरा खड़ा हो गया है। नायडू के पास अमित शाह के फोन जाने से नीतीश नाराज हो गए हैं और आनंद फानन में अपने मंत्रिपरिषद की बैठक बुला रहे हैं। इधर इस बात से बेखबर अमित शाह को जब इस खबर की भनक लगी तो वो भी टेंशन में आ गए। जिस स्पीकर पद को लेकर सियासी घमासान टीडीपी ने मचाया था, अब उसे उस स्पीकर पद का कोई लोभ नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या निस्वार्थ भाव से बीजेपी के साथ टीडीपी रहना चाहती है या फिर दाल में बहुत कुछ काला है। इधर नीतीश अपनी सियासी गणित से कुछ समझते इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने गोल कर दिया। नायडू के इस मिशन सक्सेसफुल से किसका नुकसान हो रहा है और एनडीए गठबंधन का संसद सत्र की शुरुआत में ही लाचार होते जा रही है, इसकी पूरी समीक्षा करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। जब गठबंधन की सरकार बनी तो मंत्रालय पर जंग होने लगी। इस बात को लेकर तब और हवा लगी जब टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने मंत्री पद से भी ज्यादा अहमियत स्पीकर पद को दी। उन्होंने कहा कि स्पीकर पद पर उनकी पार्टी का कब्जा रहेगा, भले मंत्रालय ना मिले या फिर छोटा ही सही, लेकिन स्पीकर पद कहीं जाने नहीं देंगे। अंग्रेजी अखबार डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक अब इसमें उलटफेर हो गया है। कल तक जो नायडू स्पीकर पद की रट लगाए बैठे थे, अब उनके सुर बदल गए हैं। क्रॉनिकल के हवाले से खबर लिखी गई है कि उन्हें स्पीकर पद नहीं चाहिए। इससे पहले राजनाथ सिंह के घर पर हुए सम्मेलन में टीडीपी के लोग गायब रहे। कयास यह लगाया जाने लगा कि चंद्रबाबू नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने उनसे फोन पर घंटों बात की। माना जा रहा है कि इस फोन कॉल ने निराश नायडू के राजनीतिक प्रयास पर आश की किरण निकाल दी। इधर डेक्कन क्रॉनिकल ने एक और रिपोर्ट छापी है जिसमें अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू के बीच हुई बातचीत को दर्शाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाह के टीडीपी सुप्रीमो ने अपने राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज सहित हजारों करोड़ों रुपए की डिमांड की है। इस एवज में वो स्पीकर पद भी छोड़ने को तैयार है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश पहले से ही कुछ सालों में कर्ज के ग्राफ से बहुत ऊपर चढ़ गया है। ऐसे में नायडू के लिए पहली प्राथमिकता कर्ज से मुक्ति होगी। इससे पहले टीडीपी के प्रवक्ता बतौर न्यूज चैनल को अपनी बाइट देते हुए कहा करते थे कि स्पीकर पद के लिए गठबंधन के घटक दलों की बैठक होनी चाहिए। इसके बाद जिस नेता का नाम निकलकर सामने आएगा उसे स्पीकर बना देना चाहिए। अब ऐसे में सियासत का रुख बिहार की ओर मुड़ गया है, जहां एक और नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से घंटों बात की, वहीं नीतीश को दरकिनार किया जा रहा है। फिर क्या था, नीतीश ने भी अपने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई और जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं के साथ खुले मंच से ऐलान कर दिया कि बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले और केंद्र सरकार इसके लिए अच्छी खासी पैकेज की व्यवस्था करे। नीतीश की मांग है कि बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए, 9 नए हवाई अड्डे और थर्मल पावर प्लांट, साथ ही 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज और मेट्रो दिए जाए। इधर नायडू की बात माने जाने पर और नीतीश की बात पर ध्यान नहीं देने की वजह से जेडीयू सुप्रीमो नाराज है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की घंटी कभी भी बज सकती है। ऐसे में नीतीश अपना वजूद बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इधर भाजपा है जो नीतीश के मांग पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर केंद्र ने उनकी बात नहीं मानी तो क्या नीतीश फिर से पलटी मारेंगे या जेडीयू के अंदर इतनी क्षमता है कि वो केंद्र से अपनी मांग मनवा ले। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिएगा फ्रंटलाइन 24। ऐसी ही तमाम रोचक जानकारियां हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष, राजनीति की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी।